राजनांदगांव पत्रिका से खेमराज वर्मा की रिपोर्ट। पीएचई विभाग राजनांदगांव में भुगतान को लेकर मचा बवाल। कमीशनबाजी को लेकर ठेकेदारों ने किया उग्र प्रदर्शन। आप भी देखिए वीडियो। कमीशनखोरी नहीं चलेगी। आज पीएचई कॉन्ट्रैक्टर संघ के द्वारा कार्यपालन अभियंता की तानाशाही और उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। ठेकेदारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। ठेकेदारों के का भुगतान पिछले माह की 21 तारीख से पैसा आने के बावजूद आज तक भुगतान रोका गया, जबकि सारे और जितने डिविजन्स थे वहां भुगतान हो गए और राजनांदगांव में 18 करोड़ रुपया आने के बावजूद आज पर्यंत किसी भी ठेकेदारों को भुगतान नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं ये मामला कमीशनखोरी के चलते रोका गया है, ऐसा पूरा हमारा स्पष्ट आरोप है और जिसके कारण हम लोगों को प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ा। इस हमारे भाई मनोज ठाकुर ने परेशान होकर इसके ऊपर इतना आर्थिक दबाव है कि इन्होंने आत्मदाह जैसा करने की चेतावनी पत्र के माध्यम से कार्यपालन अभियंता कार्यालय को लिख के दिया और कार्यपालन अभियंता को अवगत भी कराया है। उसके बावजूद कार्यपालन अभियंता के कान में जू नहीं रेंग रही है। कार्यपालन अभियंता की हठधर्मिता क्या सोच है ये हमें आज तक समझ नहीं आई है और उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लोग निरंतर आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। एवं कल प्रदेश के मुखिया के सामने भी बात रखी और कल जन चौपाल में हम लोग प्रदेश के मुखिया के सामने भी कार्यपालन अभियंता के संबंध में उनके द्वारा जो किए जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में अपनी बातें रखेंगे। राकेश जोशी, अध्यक्ष पीएचई ठेकेदार संघ राजनांदगांव। समस्याएं हैं बात करने की स्थिति उत्पन्न हुई। पीएचई में मेरे तकरीबन 12 साल से ठेकेदारी कर रहा हूं मैं। ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई थी। आज ई साहब के रहते हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। ये हमारा आज 3 से 4 महीने से बिल निलंबित है और दिवाली के पहले पेमेंट आने के बाद भी हमें भुगतान नहीं किया गया। कहाँ काम किए, क्या काम किए? मैं टंकी पाइपलाइन का कार्य करता हूँ। मैं राजनांदगांव जिले के अंतर्गत जल जीवन मिशन में कार्य करत है। अभी भी कार्य चल रहा है और लोगों का दबाव आ रहा है। हमारे लेबर मटेरियल वाले मटेरियल का भुगतान नहीं हो पा रहा है। उनकी बार बार फ़ोन आ रहे हैं, हम फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। हम अपने घर से बाहर हैं। तकरीबन 1 हफ्ता हो गए हम घर नहीं जा रहे हैं। हमारे घर में लेबर 2-4 लेबर यहाँ पे जाके गाली गलौज कर रहे हैं। इसका जवाबदार किसको ठहराया जाए? ठेकेदार अपना है तो उसके लिए आत्महत्या करने की कोशिश तो आत्महत्या करने की नौबत आ चुकी है। अभी किया नहीं जा सकता मगर आ चुकी है। अगर करना पड़ेगा, अगर हमें भुगतान कर नहीं लोगे। होगा। हाँ। आपका नाम बताओ। मनोज ठाकुर, राजनांदगांव पीएचई ठेकेदार। कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी को कष्ट हो। पेमेंट सरकार से आएगा तो पेमेंट हो रहा है और कर भी रहे हैं अभी और हो जाएगा, सबका पेमेंट हो जाएगा। 18 करोड़ दिवाली के पहले आया था, पेमेंट नहीं हुआ है। तो साहब छुट्टी में थे शायद और दिवाली छुट्टियां थी, उसके बाद से चालू हुआ है। के कारण लोगों की दिवाली नहीं मनेगी ऐसा है? नहीं, सरकार की छुट्टी थी तो इसलिए स्टाफ भी नहीं था, इसलिए हो सकता है। लेकिन अभी पेमेंट कर रहे हैं, अभी पेमेंट हो नारेबाजी कर रहे हैं आप। देखिए, अब पर्सनल व्यवहार के बारे में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हम भी इतने साल से काम कर रहे हैं। पर्सनल कभी किसी से हमको क्या, हम तो आते हैं 3 साल काम करते हैं फिर ट्रांसफ़र होता है, पर्सनल नहीं रहता है। तो किसी को अगर व्यवहार बुरा लगा हो तो सुधार लेंगे भाई। कोई ऐसे इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो ऐसा सुना नहीं हूँ, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अपना नाम? मैं गुरतीराज भास्कर, यहाँ सीनियर डिविजनल अकाउंट ऑफिसर हूँ और इनकी समस्याएं हैं ठेकेदारों की। कार्यपालन अभियंता महोदय को अवगत करा दूंगा। जो भी उचित निराकरण होगा, समस्या का हल हो, यही चाहते हैं। आत्महत्या की बात कर रहे हैं लोग, अब देखिए उसके बाद कैमरे में बोले
कर ले आत्महत्या। नहीं सर, मैं वो ऐसा क्यों करेगा कोई? ऐसा नहीं, वो देखिए उसके बारे में पर्सनल मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कारपालन अभियंताओं को इनकी समस्या बता दूंगा कि ये समस्या है, अब आगे निराकरण होगा और चाहते हैं कि इनका अच्छा निराकरण हो, कोई समस्या किसी को ना हो, शासन का काम चलता रहे। देखिए इसके बारे में मैं फाइनल तो बता नहीं सकता, कारपालन अभियंता महोदय हैं, वो आएंगे बताएंगे। और पेमेंट अभी हो रहा है तो मेरे